आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोपामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है और इसमें आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पर कि दोनों ही हाथों में मैंने एज के स्पैन्स के डॉट कम से कम मार्क किए और एक में हमने एज के स्पैन्स लिखे हुए हैं। इसका कारण यह है कि दोनों हाथ की यदि लाइफ लाइन को आप देखने जाएंगे तो दोनों हाथों की लाइफ लाइन लगभग 70-72 के आसपास की एज दिखा रही है, 70 मिनिमम राउंड अप में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ओवरलैप करती हुई लाइफ लाइन है, और जब लाइफ लाइन आपकी होती है लेफ्ट हैंड में होती है, स्पेशली ये लेडी का हैंड है, लेफ्ट हैंड में होती है, और ये स्पैन देखेंगे 10, 20, 30 और 40, 30-40 के बीच का पीरियड, लगभग 35-36 के आसपास की एज इनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कराने की संभावनाएं रखती हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखेंगे राइट हैंड के अंदर में देखेंगे तो लाइफ लाइन एकदम स्ट्रेट सिंगल लाइफ लाइन है। यहाँ पे जब लैपिंग करती है और इस प्रकार से ओवरलैप हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है ओवरलैपिंग की लाइफ लाइन होती है। ये दर्शाता है कि चूंकि ये लेडी रहेंगी तो इनका भाग्य इनके परिवार से, इनके पति से भी जुड़ा रहने वाला है, और वो इनको डेस्टिनी की तरफ से मिला हुआ है। लेफ्ट हैंड जो होता है, यदि राइट हैंड वर्किंग वाली लेडी होती हैं तो उनका लेफ्ट हैंड जो होता है, जो कि गॉड गिफ्टेड हैंड होता है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ना मेन लाइन में, ना ही कोई सपोर्टिंग लाइन कभी आती है ना जाती है, नॉन वर्किंग हैंड। इसलिए वो आपके परिवार के साथ का जुड़ाव और आपकी परिवार की तरफ में डिपेंडेंसी, कनेक्शंस को दर्शाता है। यहाँ पे मे भी परिवार के हिसाब से ये महत्वपूर्ण स्पैन रहेगा मेरे हिसाब से। 36 के आसपास की आयु प्लस माइनस जो है आप 6 महीना आगे पीछे मान लीजिए मैक्सिमम। इस पीरियड में स्थान का परिवर्तन इनके जीवन में होगा। स्थान का परिवर्तन अगर नहीं भी होता है तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए जहाँ पे भी उस पीरियड में रहती होंगी वहाँ से कुछ दूरी के बीच में आना जाना करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए दो स्थानों के बीच की जिम्मेदारियाँ रहेंगी, और ख़ास तौर से आप देखेंगे तो लगभग 36 के आसपास की आयु से लेके तो अप्रॉक्सीमेटली 40 या 41 वर्ष की आयु के पीरियड का बीच का पीरियड रहेगा, जिसमें दो स्थानों के बीच में आना जाना चलता रहेगा। दो जगह की जिम्मेदारियां रहेंगी। बाद में हो सकता है 40-42 की एज, 41-42 की एज के आसपास का पीरियड में इनको जो है दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग हो जाएगी। भले ही वो आपके शहर में हो, लेकिन आप जहाँ पे भी रहते हैं आपके निवास स्थान से पहला ऑफिस शायद करीब में होगा, तो दूसरी जगह आपकी वर्किंग की जो होगी वो दूरस्थ जगह में होगी। वर्किंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इनके हाथ में देखेंगे स्पष्ट तौर पे ये रेखा बनी हुई है, और इस हाथ में भी आप देखेंगे तो ये रेखा इस लेवल तक बनी है, ऊपर की तरफ में उतनी स्पष्टता के साथ में राइट हैंड में नहीं गई है। इसीलिए इनको हाथ जो है तो जॉब और बिजनेस के लिए दोनों तौर पे बनता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आपकी ब्रेन लाइन को एक क्रॉस करती हुई लाइन ऊपर जा रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे गॉड गिफ्ट है, और कुछ रेखाएं यहाँ पे हल्की सी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे जाके मल्टीपल इनकम्स की तरफ में ये जरूर जाएंगी। मल्टीपल इनकम में जाना मतलब जॉब के साथ साथ में पैरेलली अपना काम भी करेंगे। शुरुआती दौर में जॉब करना चाहिए, आगे जाके मल्टीपल सोर्सेस क्यों हैं वह भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कर्म की रेखा यहाँ पे डबलिंग दिए हुए, और इस हाथ में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से एक लाइन है, यहाँ सपोर्टिंग लाइन है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे आप देखिए तो ये पीरियड इनके लाइफ में 50 से लगभग 60 के आसपास का पीरियड, या 50 से 60 मोटा मोटी तौर पे कहूँ तो इस पीरियड के दरमियान में, या माइनस साइड में भी आता हूँ, इसको माइनस साइड में कैलकुलेट करें और इसको हम 50 मानते तो अगर ये ट्रांसफॉर्म करने जा रहा 45, ये लगभग 47 से 48 की आयु होगी, और ये लगभग 58 की, तो लगभग 48 से 58 का पीरियड एक एक्यूरेसी की तरफ में जाएंगे तो 58 से 48 का पीरियड डबल सोर्सेस ऑफ इनकम देगा। शुरुआत और पहले से भी यहाँ पे होगी, प्रयत्न करेंगे। यहाँ से चांसेस हैं 45 की एज के पहले, 42-43 से आप इसके बारे में सोचना शुरू करें, और इसको क्रियान्वित 48 की आयु के जो है बाद में आप करेंगे। शुरुआत का पीरियड आप दूसरे सोर्स की शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन शुरुआती दौर में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। 48 की एज के बाद से लेके कन्फर्म जो 58 की एज है यहाँ पे निश्चित तौर पे, और यही चीज़ यहाँ पे आप यदि देखने को जाएंगे तो इसमें भी वही विदित हो रहा है। ये 50 यहाँ पे आता है, 60 ये इस पॉइंट पे आ जाएगा,
उसके मुताबिक 58 से लेके 48 की एज दोनों ही हाथ में कंफर्म है। इसका मतलब डबल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम रहने वाली है, प्रोफेशन में जाने वाली है, प्रोफेशन के साथ में अपना भी कार्य इनको करना चाहिए। ये हाथ कंफर्म इसके लिए प्रवृत्त कर रहा है। और अभी चूंकि एज कम है, आगे जाके राइट हैंड में भी ये रेखा है चेंजेस होके ये लाइन आगे बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं। ये एज छोटी है, 20-21 साल की एज है, उसके मुताबिक आगे जाना, आगे बढ़ना इनके लिए भविष्य में मल्टीपल सोर्सेस के दरवाजे खोलेगा। तो मल्टीपल सोर्सेस वाली इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वाली ये महिला रहने वाली है। ये तो इनके हाथ की विशेषताएं हो गई, इसको डिटेल में स्टडी में हम आगे करेंगे, लेकिन काफ़ी जितना संभव हो सकता था उतना यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ये शायद इनके क्वेश्चंस भी होंगे और इनकी ईगरनेस भी इस मामले में है। पर्सनालिटी एक स्पष्ट तौर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है। गुरु की उंगली भी अपने आप में यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग, बुद्धि है, बुद्धि अच्छी है, डिसीजन मेकिंग की स्पीड जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। इसके लिए बढ़ाना पड़ेंगे कि हाथ में आपके गुण हैं। एक यहाँ से देखेंगे काफ़ी, ये आप देखेंगे तो ये ऊपर में गया हुआ है, लेकिन काफ़ी ऊपर नहीं गया है, सेंटर पॉइंट तक नहीं गया है। तो ये बताता है कि माइंड एक्टिव है, माइंड एक्टिव होने के साथ साथ में अच्छे से काम कर रहा है, उसकी क्षमताएं काफ़ी अच्छी है, बट उसकी स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु की उंगली जब छोटी होती है थोड़ी रिक्वायर्ड लेवल से, क्योंकि रिक्वायर्ड लेवल अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मिनिमम हाफ के आसपास तक में ऊपर का जो पोर होता है, ये वाला ऊपर का पोर है, इसके यदि सेंटर में पहुँचती तो गुरु की उंगली बहुत अच्छी मानी जाती है। उससे नीचे रहती तो खराब नहीं बोल सकते। ये लेवल, ये नीचे की बाउंड्री को क्रॉस कर ली, मतलब गुरु की उंगली में अपने आप में दम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बौद्धिक क्षमताएं हैं, डिसीजन मेकिंग है, बट स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। समझना, किसी चीज को समझना, उसको जांचना परखना एक होता है, ये आपकी बौद्धिक कौशल्य की तरफ में दिखाता है, लेकिन उस कौशल्य का इस्तेमाल प्रैक्टिकल कन्वर्शन यानी कि डिसीजन मेकिंग में, वो डिसीजन मेकिंग जो प्रैक्टिकल कन्वर्शन की स्पीड है वो थोड़ी कम है, उसको बढ़ाना जरूरी है, जिससे कि आगे कई बार जीवन में जब ऐसे मौके आते हैं कि अभी देन एंड देयर निर्णय लेना है, वहाँ पे सही समय पे सही निर्णय लेंगे, उससे आपको लाभ होंगे। सूर्य प्रधान पर्सनालिटी है तो सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना फायदे का रहेगा। कुछ क्षेत्र में बता देता हूँ, जैसे कि हाई वैल्यू आइटम्स, गोल्ड हो गया, हाई वैल्यू मेटल्स हो गया, गोल्ड हो गया, फिर आपका सिल्वर हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, इस प्रकार के क्षेत्र से जुड़े काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। आपका ज्वेलरी से, डायमंड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो फ़ायदा होगा। तो आगे जाके बिजनेस करना इनको तो कलात्मक पर्सनालिटी है, सूर्य का व्यक्ति कलात्मक होता है। आर्ट हो गया, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, एक्टिंग हो गया। खैर एक्टिंग की तरफ में तो इनकी जाने की संभावनाएं नहीं दिख रही है मेरे को, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो गया, फिर आपका मेकअप, साजो सामान का, डेकोरेशन का काम करना, या उससे जुड़े हुए व्यवसाय में जाना, या उससे जुड़े हुए क्षेत्र में या कंपनियों में नौकरी करना, दोनों ही चीज़ें इनके लिए लाभदायी रहेगी। ऐसे सूर्य से जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं, मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, केमिस्ट, फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी, इस प्रकार के क्षेत्रों में यदि ये जाती हैं तो काफ़ी वृहद क्षेत्र है। सूर्य से जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्र आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन। लॉर्ड सन मतलब ब्रह्मांड की कर्ता धर्ता है, सारे ग्रह उनके चारों ओर घूमते हैं। सूर्य की प्रधानता मतलब आदमी के अंदर में कमांडिंग पोजीशन वैसे ही मिल जाती है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत। और दूसरी एक चीज़ और भी है, लेफ्ट हैंड में देखेंगे यहाँ पे फैलाव नहीं है, लेकिन फिर भी उंगलियों की और हाथ का जो टाइप है, नेचर है, उसको देखते हुए यहाँ पे निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये अलग से स्टैंड आउट होने वाली उंगली है। ये जुड़ी हुई है जबकि ये अलग से खड़ी हुई उंगली है। ये इंडिकेट करती है कि इनको जॉब भी करना चाहिए तो सेल्स, मार्केटिंग या परचेस से रिलेटेड जॉब करना चाहिए, या जहाँ पे बुद्धि को चलन ज़्यादा होता है तो बुद्धि का चलन आपका बैंकिंग के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी इनको कार्य करना लाभदेय रह सकता है। तो मल्टीपल हाथ में स्कोप ऑफ वर्क काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, लेकिन चूंकि ये उंगली स्टैंड आउट अलग करती है तो ऐसे व्यक्तियों को जॉब के साथ में, क्योंकि इनके हाथ में मल्टीपल संभावना है, अगर मल्टीपल संभावनाएं होती नहीं होती, सिंगल यदि सोर्स की बात होती तो मैं कहता कि बिजनेस करना इनके लिए ज़्यादा बेटर। बट अभी दोनों चीज़ें हैं, शुरुआती दौर में ये जॉब करेंगे, आगे जाने के बाद में बिजनेस करेंगे ही करेंगे। 42-43 की एज के बाद से धीरे धीरे इसकी तरफ में सोचना, उसका बेस बनाना
चालू होगा और 48 की एज से उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरू तो मैं भी 46 की एज में 45 की एज में कर देंगे, लेकिन रिजल्ट 48 की एज से ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। तब तक आप जितनी मेहनत करें उसके प्रोपोर्शन या थोड़ा बहुत ऊंच नीच कम ज़्यादा हो सकता है बिजनेस के एरिया में, लेकिन नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो हैवी प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट, सब्सटेंशियल गेन्स है वो 48 से लेके 58, इनके जीवन में कर्म के क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो 48 से 58 का पीरियड सर्वश्रेष्ठ है। ये अच्छी बातें बता दी मैंने। अब कमजोरियों की तरफ में, कमजोरी कम्युनिकेशन इनका बहुत वीक है, कमजोर है, क्योंकि कम्युनिकेशन ये लेवल तक में आपकी यदि लिटिल फिंगर पहुंचती है, छोटी उंगली बुध की उंगली, और दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो ये लेवल से बुध की उंगली काफ़ी छोटी है दोनों ही हाथ में। इवन ये पीछे की तरफ टिल्टेड है, फिर भी आती तो लगभग ये पॉइंट को ही टच करती, सीधा भी कर लें या जूम करें, ये ऐसी रहेगी, मैक्सिमम लेंथ इस पॉइंट तक जाती। ये जो गैप है ये आपके कम्युनिकेशन के वीकनेस को दर्शाता है, काफ़ी बड़ा गैप है, छोटा गैप नहीं है। जब कम्युनिकेशन में वीकनेस हो तो इनको सबसे अच्छी सलाह रहेगी, बुद्धि है स्लो, आम आदमी के कंपैरिजन में बेटर है, बट अगर आप देखेंगे कि जीवन में कई मौके आते हैं तो वहां पे थोड़े डिसीजन मेकिंग, बुद्धि की गति स्लो हो सकती है, उसको फास्ट करें। फास्ट करने का सिंपल तरीका होता है, सामने वाले की बात को प्यार से ध्यान से सुने, समझ के सुने, समझ के सुनने के बाद में आप उसको रिस्पॉन्ड करें, चाहे रिटर्न हो चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो। अपना समय लें, अपना पॉज लें। जल्दबाजी में दिए हुए उत्तर या जल्दबाजी में आपने फटाफट कुछ बोलने की कोशिश की तो आपका मैसेज उतने स्पष्टता के साथ में नहीं जाएगा। बोलचाल के मामले में पेशेंस रखें, पूरे क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता के साथ में चीज़ों को स्पष्टता से समझें, स्पष्टता से उत्तर दें। थोड़ा रुक के उत्तर देंगे तो काफ़ी हद तक इसमें आपके इंप्रूवमेंट आएगा। माउंट्स के हिसाब से देखेंगे, गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है, शनि का माउंट भी एवरेज से बेहतर है, उभार की मात्रा इतने पार्ट में जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। सूर्य का क्षेत्र बहुत अच्छा है माउंट है, और बुध का माउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप दोनों ही हाथ में देखेंगे तो यही चीज़ आपको दिखाई देगी। शनि का एरिया लेफ्ट हैंड में थोड़ा कमज़ोर है, जबकि राइट हैंड में बेहतर स्थितियाँ। सूर्य भी आपका राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड, नॉन वर्किंग हैंड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि दोनों ही हाथों में बुध प्रोफेशन बहुत अच्छा है। ये आपकी वाणी की कमजोरियाँ, उंगली की कमजोरियों को हेल्प रिकवर करने में हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोर्स करना चाहिए। छोटी एज है, फायदे होंगे। कम्युनिकेशन जितना बेहतर होता है आदमी अपने जीवन में प्रोग्रेस उतने बेहतर ढंग से कर सकता है। मंगल के क्षेत्र में आ जाएंगे, मंगल का धनात्मक क्षेत्र देखेंगे, काफ़ी अच्छा धनात्मक क्षेत्र है, पॉजिटिव है, प्रॉस्परस है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी चीज़ें हैं। शेयर मार्केट में पैसे डालना चाहिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में भी पैसे डालना चाहिए। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं खेले, लेकिन हाँ 50% रिस्क लेके आप प्ले करेंगे तो उससे लाभ होंगे। यहाँ पे अच्छा फाइटिंग स्पिरिट रहेगा, पेशेंस भी अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत गुस्से की मात्रा यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। हल्का सा उभार राइट हैंड में दिख रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में स्ट्रेच है, इसके कारण में उभार उतना दिख नहीं रहा, बट उभार है। तो अपने एग्रेशन पे, गुस्से पे थोड़ा काबू रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन में एग्रेशन जरूरी है, बट उसका एक्सेसिवनेस ना होने दें। परिवार के हिसाब से देखेंगे, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अपने जीवन में अपने बलबूते पे सुख सुविधाएं इनमें जुटाने की क्षमताएं अच्छी है, और थ्रू आउट द लाइफ काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड में एक डेंट के जैसा बना हुआ है जो इंडिकेट करता है एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। जीवन में अगर चंद्र के क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र कुछ यहाँ से इस प्रकार बना, मणिबंध तक फैला हुआ है। कर्म की रेखा यहीं से निकल के जा रही है दोनों ही हाथ में। ऐसे में पुरुष सदस्य इनके जीवन में महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरुआती जीवन में पिता या कोई तो भी परिवार का पुरुष सदस्य इनके लिए इंस्पिरेशन बनेगा। पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, जो कि इनके लिए इंस्पिरेशन और मददगार साबित होगा। आगे जाके शादी के पश्चात में पति भी अच्छे रहेंगे, हेल्पिंग नेचर के रहेंगे, उनसे इनके भाग्य की वृद्धि होगी। इनके भाग्य की चढ़ाव की सीढ़ी इनके पति की तरफ से भी यहाँ मिल रही है, और आगे ओल्ड एज में जाने के बाद में संतान भी इनके भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। संतानों में लड़का, इसका मतलब लड़की खराब है ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्लस माइनस जो 5% का प्लस है वो आपके
लड़के की तरफ में ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र बताता है दूरस्थ जगह से लाभ है, दूरस्थ जगह में जाना इनके लिए फायदे की स्थितियां देगा। जन्म स्थान से भी बाहर निकलेंगे, दूरस्थ जगह में रहने को जाएंगे और उसी से ही आगे जीवन की गाड़ी बढ़ेगी। चलिए, मैंने लेफ्ट हैंड इसीलिए आपको दिखा दिया क्योंकि चूंकि इनका मेरे हिसाब से कर्म क्षेत्र में ज़्यादा है, इस लाइन के कारण में ये जिस प्रकार की लाइन यहाँ पे बनी है या लेफ्ट हैंड में बनी है, इसके कारण में कर्मशील व्यक्ति रहेंगे, वर्क करेंगे, वर्किंग फील्ड में जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। जाएंगे, परिस्थितियाँ ले जाएंगी, समय ले जाएगा। तो आगे हम इनका राइट हैंड पढ़ेंगे और जहाँ जरूरत होती है क्रॉस चेकिंग के लिए लेफ्ट हैंड को भी हम रेफर करते रहेंगे। तो चित्र के साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि हम करीब से चीज़ों को देखेंगे। लाइफ लाइन की स्टडी पहले शुरू करता हूँ। चित्र को बड़ा कर दिया है, एक क्वेरी है इनकी। यहाँ पे आप देखेंगे गुरु का पर्वत, वलय काफ़ी बन रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस के मार्ग की फॉर्मेशन भी होने की संभावना है। मैरिज के मामले में इनके मर्जी के दूल्हे से मैरिज होगी। लव मैरिज की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, बट 100% कहना संभव नहीं होता है क्योंकि आप जिनके साथ में जुड़ते हैं उनके हाथ में भी वो चीज़ होने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैरिज की संभावना लव मैरिज की तरफ में ज़्यादा जाती हुई यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। गुरु का माउंट, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति जीवन में बहुत मायने रखती है इनके लिए। और वलय है स्पिरिचुअल, ईश्वर को मानने वाले रहेंगे। जब भी जीवन में मुश्किलात की घड़ियाँ आएंगी तो ईश्वर के आशीर्वाद यहाँ पे इनको हमेशा मिलते रहेंगे। ये स्पष्टता के साथ में यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो बताना आवश्यक है और इनकी क्वेरी भी है किस टाइप की चीज़ होगी। चलिए, 15वां वर्ष इंपॉर्टेंट है, जीवन में कुछ ना कुछ आगे की तरफ में जा रहे हैं। 21 और 22वां वर्ष, 21-22 के एज के आसपास का पीरियड है। ये पीरियड में कुछ तनाव दबाव की स्थितियां होंगी, कुछ इमोशनल सेटबैक्स हो सकते हैं लाइफ में थोड़े बहुत, लेकिन उसमें रिकवरी है। ऐसी बहुत बड़ी कोई पैसे का नुकसान हो रहा है इस टाइप की चीज़ें नहीं है। यहाँ से एक लाइन देखेंगे मंगल के क्षेत्र में निकल के जा रही है, परिवार का सपोर्ट यहाँ से बनाती हुई जा रही है। और अगर इस एज की यदि आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने को जाएंगे तो मे बी 24 से 24 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 24 का पीरियड यहाँ पे शादी के लिए उपयुक्त पीरियड हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखाओं को भी आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से शादी ठहरेगी एक एज में, लगभग 23 साढ़े 23 की एज में, और शादी ठहरने से लेके होने के बीच में कुछ समय का विलंब रहेगा, मे बी 6 महीने से साल भर के पीरियड के बाद में होंगी। अभी शादी हुई तुरंत, अभी शादी सेटल हुई और तुरंत मैरिज एक्चुअल में हो गया, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने के आसपास का गैप मिनिमम रहने वाला है, वो गैप मैक्सिमम 1 साल का होएगा। और मेरे हिसाब से 23 साढ़े 23 की एज तक में शादी सेटल हो जाएगी, 24 साढ़े 24 की एज के दरमियान में शादी संपन्न हो जाएगी। ये संभावना यहाँ पे लगभग स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। 20 का पीरियड जीवन में कुछ ना कुछ अचीवमेंट, 20 कहिए या साढ़े 20 कहिए, क्योंकि 20 के डॉट पे ही आ रहा है, 6 महीने प्लस माइनस 19.5 से साढ़े 20 के पीरियड में कुछ ना कुछ उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। आगे जाने के अवसर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मस्तक की रेखा निकल रही है तो वो भी लगभग 19 के आसपास के पीरियड में यहाँ से अलग हो रही है। जब भी आपकी मस्तक रेखा निकलती है और बाजू में एक हल्की सी लाइन संभावनाओं की तरफ में जाती है तो मे भी 20 साढ़े 20 की एज के आगे के पीरियड में अपने लिए सोचने समझने की क्षमताएं, अपने निर्णय, अपने भविष्य के बारे में जो भी क्या कहते हैं आप डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो यहाँ पे बढ़ती है। मे बी 21 के आसपास की एज जीवन में कुछ ना कुछ ओपनिंग्स की तरफ में ले जाएगी, किसी ना किसी सफलता की तरफ में ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलेंगे, देखेंगे 30 या 29 की एज यहाँ पे जीवन में जरूर, अगर प्रोफेशन के लिए जाना है तो मे बी 21 के आसपास की एज में कुछ ना कुछ हो सकता है। 6 महीने आगे पीछे आप मान सकते हैं। इस पीरियड के बाद में 29 साढ़े 29 का एज का स्पैन जो रहेगा, ये अगर 21 की एज यदि आपकी मिस होती है और उसमें यदि आप प्रोफेशन में नहीं जाते तो 1-2 साल के बाद में शादी होगी। शादी के बाद में भी आप प्रोफेशन में जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। 29 की एज आपके जीवन में दूसरा दरवाजा खुलेगी, दूसरा मौका देगी। अगर पहला मौका मिस हो गया, क्योंकि लाइन बहुत फीकी है, मिस होने का भी खतरा बनता है 21 की एज के आसपास का पीरियड में, लेकिन यहाँ पे 29 की एज डेफिनेटली 100% आगे जाने का मौका देगी। 31 की एज
किसी रुकावट की तरफ में इंडिकेशन दे रही है। 31 कही है, 32 कही है, 32 कहना ज़्यादा उचित होगा। और उसके बाद में 33 के आसपास में पुनः एक इमोशनल सेटबैक का खतरा यहाँ पे बन रहा है। 31 की एज में पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, इन सब का मिला जुला एक दबाव, कोई ना कोई एक हाथ दुखद घटना जो कि इनके प्रोग्रेस को हैम्पर, दुखद मीन्स प्रोग्रेस को रोकने वाली, और उस समय ग्रोथ कम रहेगी। 31 ईयर्स का 30 कंप्लीट करके जब 31 की एज में आप जाते हैं, या 31.5 से 32.5 कहना ज़्यादा उचित होगा, 32 तो पूरा नहीं कहते, 31.5 से 32.5 का जो पीरियड है इसमें 30.5 से 31.5, 32.5 गलत भूल गया, 30.5 से 31.5 का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में रुकावट आएगी, आप उसको ओवरकम कर रहे हैं। उसके बाद में भी 6 महीने बाद कोई ना कोई अगेन इमोशनल सेटबैक की संभावना दिखाई दे रही है। लगभग 38 की एज, ये जंप नंबर 3 है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जीवन में बड़ा परिवर्तन कराएगी। लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप पकड़ेंगे तो ये लाइन इस प्रकार से जा रही है और कर्म की रेखा में मिल रही है। ये लगभग 47, 47.5 या 48 की तरफ, मतलब 47 कंप्लीट करके 48 की तरफ में आप जा रहे हैं, उस पीरियड में बड़ा जंप लगेगा, जीवन में काफ़ी बड़े परिवर्तन कराएगा। ये वाली सफलता गेंस भी आपकी बहुत अच्छे कराएगी, वन ऑफ द बेस्ट। और 48 के आसपास की एज है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से दूसरी लाइन इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, और ये हम 50 की एज ये वाले पॉइंट को मानते हैं। उसके मुताबिक आप यहाँ पे पकड़ने जाएंगे तो ये 40 आपका लगभग यहाँ पे आ जाता है, तो 46, 45, 46 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे 47, 47.5 की एज, 47 को हम सेंटर पकड़ते हैं, 6 महीने उससे माइनस, 46.5 से 47.5 कहना ज़्यादा उचित होगा। इन दोनों का कोरिलेशन यहाँ पे जुड़ता हुआ, ये वाली लाइन का 47 से 47.5 ये वाली लाइन, यहाँ पे कोरिलेशन इस लाइन के बीच में यहाँ पे बन रहा है। ये लगभग 37.5 या 38 की लाइन है, ये गलती से मैं इस लाइन पे कर्सर ले गया था, ये वाली लाइन। इन लाइनों को यहाँ से आप देखेंगे तो ये कनेक्शन लगभग एज वाइज प्लस माइनस 1 ईयर के इसमें आपका ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ लगभग दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, फायदे कराने वाली है। आगे चलेंगे तो लगभग 52, 52.5, 53 की तरफ में हो सकता है, 52 से 53 की तरफ में जाते हुए अपॉर्चुनिटी अगली और मिल रही है। इनकी यहाँ से आप 29 से लेके तो ये लगभग 53 की एज है, कंटिन्यूस ये जो रेखाएं दिख रही हैं, ये रेखाएं आपको बड़े फायदे कराएगी। और ये लगभग 47, 47.5 की एज जो है, 47 की एज रनिंग टूवर्ड्स 48 हो सकती है, इसीलिए 47, 47.5 कहना ज़्यादा ठीक होगा, 46.5 नहीं बोलता हूँ, उसको वापस ले ले। फिर भी आपको सतर्क रहना है, 46 की एज से आप जो है 45 की एज कंप्लीट करके जब 46 की रनिंग में आते तो सेकेंड हाफ से आप एक्टिव हो जाइए, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ में आप जा सकते हैं। इवन यहाँ पे देखेंगे ये जो इंप्रेशन बन रहा है ये लगभग 60 की एज के आसपास का पीरियड है, और यहाँ पे एक लाइन नीचे की तरफ से आ रही है, यहाँ पे भी एक लाइन नीचे की तरफ से आ रही। इस पीरियड में बाहरी व्यक्तियों का साथ आपके जीवन में प्रमोशन भी ला रहा है और अच्छा पैसा दे रहा है। 60 की एज निश्चित तौर पे यहाँ पे आप मान के चलिए कि आप इस पीरियड तक में लगभग 59 या 60 कहना उचित होगा, 60 के टचिंग एज, इस एज में आप रिटायरमेंट की तरफ में जाएंगे, चाहे आप बिजनेस करते रहें, जॉब करते रहें, कुछ भी करते रहें। 60 की एज में आप रिटायरमेंट की तरफ में जा रही है, आगे कार्य नहीं करेंगी, लेकिन आगे पैसा तो मिल रहा है भाई, 2 सोर्सेस से यहाँ पे कम से कम ये 2-2.5 सोर्सेस से बन रहे हैं जो आपको पैसा दिला रहा है और कंटिन्यूस पैसा मिलेगा। नीचे की तरफ में आ जाते हैं। अब ये जो रेखाएं हैं ये परिवार की तरफ से साथ दे रही है, और इसके मुताबिक ये लाइन यहाँ पे फीकी हो गई है, तो 68 से आगे का पीरियड हेल्थ वाइज आपको तकलीफ देने वाला है। जब लाइफ लाइन की इंटेंसिटी कम होती है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आपके बढ़ेंगे। 48 से लगभग 72 के आसपास की एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैक्सिमम 72, तो 68 से 72 का पीरियड ठीक है। ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती, शारीरिक ऊर्जा गिरती हैं, इनकी थोड़ी ज़्यादा फास्ट गिरेंगी, ड्रास्टिक गिरेंगी, कुछ हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे आगे जाके, और एनर्जी लेवल्स फिर रिकवर नहीं होंगे। अगर इसको कंफर्म करना तो यहाँ पे देखिए आप, ये 72 के हिसाब से देखेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पे वेवी हो गई है और लास्ट में फिर स्टेबल हो जा रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि स्टेबल हो जा रही है। तो
तकलीफ़ें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, तकलीफ़ें जाएंगी और बॉडी अपने आप में अच्छा रिस्पॉन्ड करते रहेगी। ये एक जो रेखा यहाँ पे बनी हुई है ये इनके लिए रिकवरी सिस्टम का स्ट्रेंथ को दर्शाती है। आपके पर्सनालिटी में रक्त का प्रवाह अच्छा रहेगा। इंटरनल एनर्जी लेवल्स बबल, जैसे बोलते हैं ना बुलबुले बनते हैं, उस टाइप की आपकी पर्सनालिटी रहेगी, फुल ऑफ एनर्जी। ओल्डर एज में भी जाने के बाद में तो तकलीफ आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ये सपोर्ट या रिकवरी सिस्टम भी आपके लिए फ़ायदे कराएगी। तो ये कुल मिला के लाइफलाइन की संभावना काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रकार से हार्ट की लाइन ये यहाँ पे गई हुई है, ये इंडिकेट करती है इमोशंस शुरुआती दौर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल रहने वाली है। और यहाँ से फिर कर्वेचर है, तो मे भी 72 की एज है, मे भी 45 की एज के बाद में कुछ इमोशंस आएंगे, तब तक आप कैलकुलेटिव रहने वाली है। नफ़ा नुकसान की समझ बहुत अच्छी रहने वाली है। माइंड के अंदर में बिजनेस है, बिजनेस माइंडेड माइंड के अंदर में, हार्ट के अंदर में, दिल और दिमाग दोनों के अंदर में बिजनेस है। क्यों है? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन स्ट्रेट है, इसमें कर्व आया तो एक हल्का कुछ समय के लिए इमोशंस बढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके अगेन प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे हावी हो जा रही है। तो हार्ट की लाइन के हिसाब से देखेंगे बहुत प्रैक्टिकल रहने वाली है। फिजिकल चीज़ों के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाली है। जीवन में, लाइफ में अच्छी सुख सुविधाओं की चीज़ों के प्रति आकर्षण रहने वाला है और वो आकर्षण इनसे काम कराएगा, प्रयत्न कराएगा, और प्रयत्न ही आगे सफलता के दरवाजे खोलते हैं। शांत बैठने वाली व्यक्तित्व नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जेटिक चीज़ें इनके हाथ में स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है। माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी, बोलने में थोड़ा सॉफ्टनेस रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे जाके 45 की एज के बाद में ब्लंटनेस आ सकता है। सामने वाले व्यक्ति को पहचानने की कला में भी माहिर रहेंगी। 45 के बाद उस कला में भी और वृद्धि होने को जा रही है और अच्छे एजुकेशन लेवल्स की तरफ में जा सकते हैं। एजुकेशन तो अलग होता है, लेकिन जो IQ लेवल ईश्वर की तरफ से मिली हुई बुद्धि है वो अपने आप में अच्छी है। हार्ट लाइन भी अपने आप में इनको अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। यहाँ पे एक दो जगह ऐसे मौके आ रहे हैं बीच के पीरियड में, यहाँ पे थोड़ा वेवीनेस है, इंडिकेट करती है कि आगे जाके हेल्थ इश्यूज छोटे छोटे थोड़े रह सकते हैं। दांत से संबंधित, मुंह से संबंधित कुछ तकलीफें आ सकती हैं। टाइम टू टाइम केयरफुली आप चेकअप कराते रहें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, और सीधा साधा आसान तरीका होता है कि भाई तकलीफ हुई है, दवाई ले लीजिए, खुश रहिए, अपने तकलीफ से निजात पाइए। कर्म की रेखा स्पष्टता के साथ में चल रही है, लेकिन इफेक्टिवनेस 25 की एज के बाद से ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन यहाँ पे बन रही है जो इंडिकेट करती कि यहाँ पे जो है ये आपका लगभग 50 की एज यहाँ पे आ जाती है, नीचे के हाथ की तरफ में आ जाते हैं, और यहाँ पे जब आपकी लाइन ख़त्म होती है तो इसके मुताबिक, सॉरी, ये वाले पॉइंट पे आपकी जो बर्थ मानी जाती है उसके मुताबिक यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये लगभग आपका सेंटर पॉइंट आ जाता है। 25 की एज, यहाँ से स्टेबिलिटी है। पहले के पीरियड में भी पिता की तरफ से साथ अच्छा मिलेगा। 25 की एज से स्टेबिलिटी है। 25 का ये या थोड़ा आगे का पीरियड हो सकता है, ये वाले पीरियड से स्ट्रेट लाइन है, ये आपको फायदे कराने वाली है। और विवाह के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे हमने पहले भी देखा है ये लाइन इस प्रकार से कुछ बन रही, भले ही लैपिंग करती हुई लाइन है, बट इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। शुरुआत यहाँ से बन रही है ये, तो इसीलिए मैंने बोला कि 22-23 के आसपास के पीरियड में शादी सेटल हो जाएगी, जम जाएगी, लेकिन 24 के आसपास के पीरियड में शादी होने की संभावना यहाँ पे अधिक दिखाई दे रही है। 6 महीने आगे पीछे आप मान के चलिएगा। तो ये हो गई कर्म की रेखा, जो एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरे पार्ट को भी मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। ये रेखा है, लैप करती हुई जा रही है और यहाँ पे आ रही है, और ये 58 की एज है। 58 की एज में पैसा आ जाएगा। दूसरा बिजनेस उस पीरियड में जो बिजनेस है, सेकंड ऑप्शन जो है, जो आपका एडिशन, क्योंकि 48 से 58 के बीच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 48 के बदले में उसको हम 47-46 भी मान लें तो भी वो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 47 के आसपास की एज आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये 50 की एज है, यहाँ पे आपकी लगभग 40 की एज आ जाएगी। ये सॉरी, यहाँ पे लगभग 40 है ये वाला पॉइंट, उसके मुताबिक आप यहाँ पकड़ लीजिए। यहाँ पे आपका 30 का एज आ जाता है, ये आपके यहाँ का 25 के आसपास की एज यहाँ पे। अगर सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू लाइफ लाइन छोड़ दीजिए, अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर से मानेंगे तो ये फिर आपका उसमें
मणिबंध के आसपास के ऊपर की जो लाइन होती है, पहली लाइन, ये वाला कर्वेचर, इसको हम फिर बर्थ प्लेस मानते हैं। तो उसके मुताबिक ये चीज़ें आप इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इनके हाथ में है। दूसरी लाइन इनको डबल सोर्स का पैसा देगी, पैसे आएंगे, लेकिन इस पीरियड में पैसा इकट्ठा भी हो जाता है, उसको खर्चा करने के पहले 50 बार सोच लेना अच्छा होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जब आड़ी लाइन कोई काटती है, आड़ी लाइन यहाँ पे भी है, और ये आड़ी लाइन के मुताबिक आप देखेंगे तो मे भी 48 से 49 की तरफ में जाता हुआ पीरियड, 48-49 का पीरियड, इसमें भी पैसे के रिस्क लेने से आपको बचना है। फिर और भी जगह आड़ी लाइन 1-2 हैं, उसमें भी आपको संभालना है। इसके मुताबिक आप देखेंगे तो जहाँ पे आपको ये चालू हो रही है 45-46 की एज, इसके ठीक पहले पैसे से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। 45 की एज क्रॉस होने के बाद में ही आप बिजनेस की तरफ में जाना, तो 46 साढ़े 46 के बाद से ही आप सोचें 45 की एज में ही बिजनेस की शुरुआत करेंगे, फिजिकल शुरुआत करेंगे, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पैसा अड़कने का, पैसा रुकने का या नुकसान होने का संभावना दिखता है। अटकना, डिले होकर मिलना भी नुकसान का ही एक रूप में यहाँ पे मानता हूँ। तो वो चीज़ में आपको यहाँ पे संभालना है। बाकी इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं, ऊपर की तरफ में ले जा रही है, जो कि इनके अंदर के जो बिजनेस के स्किल्स है उसको दर्शा रहा है। हाथ में देखेंगे राहु का ट्रायंगल ऑलमोस्ट यहाँ पे बना हुआ है, पैसा भी रहेगा, और 50 की एज तक के पीरियड में अच्छी धन की स्थितियाँ प्राप्त कर लेंगी, इसमें कोई दो मत मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और 29 की एज से शुरुआत है, उससे इनको फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पे देखें तो लगभग 25 की एज से, 25-26 की एज से पैसा इनके हाथ में आना चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के, और एक 22 का पीरियड भी है जो इनको 21.5-22 का पीरियड, जहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्लीशन अचीवमेंट होता है एजुकेशन का, तो वहाँ पे भी प्रोफेशनल शुरुआत का पहला मौका मिलेगा, नहीं तो फिर 29 से तो है ही, और वो कन्फर्म है। पहले की लाइन उतनी मजबूत नहीं है यहाँ पे बनती हुई, क्योंकि ये हल्का सा यहाँ से ऐसा मिलके इस प्रकार से इंप्रेशन ऊपर गया, इसीलिए ये पॉइंट को मैं 21 के आसपास मान रहा हूँ। 20 क्रॉस करने के बाद में ही चीज़ें होंगी, 21 साढ़े 21 तक जा सकता है। प्लस माइनस 75% 80% की एक्यूरेसी से हम उसको प्लस में ही जाने का, माइनस साइड में तो ये नहीं जाने वाला है। तो पैसे की स्थितियां भी अपने आप में अच्छी रहेगी। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे, सूर्य का क्षेत्र इनका अच्छा है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसे दिला रहा है, ससुराल के पक्ष में से भी इनको लाभ होने वाले हैं, पैसा मिलने वाला है। प्रोफेशन में भी सूर्यदेव की कृपा से अच्छे प्रोग्रेस यहाँ पर मिलेंगे। कुछ रेखाएं यहाँ पे बनी है, कुछ इंप्रेशन इस प्रकार के बन रहे हैं, जो कि आगे इनको फायदे कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का क्षेत्र काफ़ी कुछ हैपनिंग है और अच्छा मजबूत है। 50 की एज के बाद का पीरियड, यहाँ पर 50 या 51 की एज के बाद का पीरियड सुपर लग्जूरियस लाइफ की तरफ में ले जाएगा। 60 की एज के बाद का पीरियड बहुत अच्छे दर्जेदार जीवन को देगा, मतलब वृद्धावस्था अच्छी रिच श्रीमंती में बीतने वाली है। श्रीमंत व्यक्ति या श्रीमंत परिवार कहलाएगा इनका परिवार, इनके पति और इनकी तरफ से अच्छे अर्निंग्स होकर अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस, अच्छे सोशल स्टेटस को भी आप यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के पूछेंगे तो हाथ कैसा है? हाथ मजबूत हाथ है। जितना घर से दूर रहेंगे उतना फायदा कराएगा। विदेश में भी जाने की संभावनाएं हैं, थोड़े समय के लिए रहेंगे, कंटिन्यूस लंबा स्टे नहीं होगा, या लंबी दूरी की यात्राओं से फायदा रहेगा, दूरस्थ जगह में से भी फायदा रहेगा। जिस प्रकार की ये रेखाएं छोटी छोटी बन रही हैं, ये इंडिकेट करती कि यात्राओं के शौकीन रहने वाले हैं। लंबी दूरी की कुछ यात्राएं, 3-4 या 5 यात्राएं कर सकते हैं, विदेश में भी जाना होगा, लेकिन परमानेंट वहाँ रह के लंबे समय में रहेंगे, कंटिन्यूस वन स्टे में वैसा नहीं होगा। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट स्पेंस, 1-2 साल का आना जाना 3-4 मौके पे होगा, और वो इनको फायदे कराएगा। एक चीज़ वो होती। दूसरी संभावना ये बनती कि IT या कुछ इस प्रकार से काम करें कि इनका क्लाइंट बेस फॉरेन में हो, तो भी उससे इनको अच्छे लाभ मिलेंगे। इनको 46-47 की एज के बाद के पीरियड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करके देखना चाहिए, उससे भी लाभ होगा, क्योंकि जितना दूर का कनेक्शन रहेगा उतना इनको लाभ देने वाला यहाँ पर स्पष्टता के साथ में इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हाथ में प्रोफेशनल संभावनाएं अच्छी हैं। पैसे की स्थितियां दोनों ही, दूसरा हाथ भी यहाँ पे ले आए, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो राहु का ट्रायंगल बन जा रहा है,
और दोनों ही हाथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट एरिया लगभग कवर है। इसमें मल्टीपल लाइनें हैं, यहाँ पे मल्टीपल लाइनें नहीं है बट यहाँ पे मल्टीपल लाइनें हैं अंदर में भी, जो इंडिकेट करती 2 से 3 सोर्सेज से पैसा मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनको, शेयर मार्केट में भी थोड़ा पैसा डालना चाहिए लेकिन अभी नहीं, 29 की एज के बाद में। अभी डालना फायदे का नहीं होगा, 29 के बाद फेवरेबल टाइम है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 लाख रुपए डाल दिया, ऐसा नहीं है। सोच समझ के मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल कंपनीज पे मल्टीपल तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा और अच्छे लाभ की स्थितियां यहाँ पे बनती हैं। एक बात और भी है, इनकी प्रॉपर्टी इनके खुद के बलबूते पे भी रहेगी। इनके यहाँ पे ट्रायंगल्स बने हुए नहीं है, इसके कारण में किस एज में आएगी तो कहना मुश्किल है, जो ये संभावना है। लेकिन लाइफलाइन के हिसाब से देखने को जाएंगे तो प्रॉपर्टी बनाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर 47 के आसपास की एज में रहेगा, जो ये अपने बलबूते पे खड़ा कर सकती है। क्योंकि लाइफलाइन की जो अपॉर्चुनिटी की लाइन है वो फिर बड़ी लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से जा रही है, ये बड़ी लाइन है और कर्म की रेखा में मिल रही है, यानी कि ये प्रॉपर्टी की स्टेबिलिटी देगी। क्योंकि यहाँ पे आय ऑफ बुद्धा बना हुआ है, जब आय ऑफ बुद्धा बना होता तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी रहती है, जॉइंट में प्रॉपर्टी रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ट्रायंगल बनते हैं तो फिर यहाँ पे, और बड़े ट्रायंगल होते हैं तो फिर सिंगल में भी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे जॉइंट में इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी कनेक्शंस इनके रहेंगे, पति के साथ में नाम जुड़ा हुआ रहने वाला है। तो कुल मिला के यदि आप मुझसे पूछेंगे हाथ की संभावनाएं कैसी है, तो उसको कंक्लूड करता हूँ। एक प्रोफेशनल महिला है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहने वाले हैं, जो कि मैंने शुरुआत में भी इसीलिए हाथ की विशेषताएं बता दी कि इनके हाथ में क्या विशेष है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस रहेंगे, अच्छा सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन रहेगा। कितने संतान होंगे ये इनके हाथ को देख के ऐसे फोटो पे से बताना पॉसिबल नहीं होता है। फर्टिलिटी है, लेकिन पति और पत्नी दोनों का हाथ देखने के बाद में और प्रैक्टिकली पर्सनली, क्योंकि ये रेखा इतनी बारीक होती है कि चित्र में नहीं दिखती है, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब चित्र में दिखती है। इसको पास से भी लेंस से काफ़ी बड़ा करके या बहुत बारीकी से देखना पड़ता, तब संतानों की रेखा दिखती। तो इस बारे में वैसे भी मैं भाष्य नहीं करता हूँ, क्या होगा कैसा होगा। हाँ, फर्टिलिटी है, संतानें होंगी, परिवार आगे ग्रोथ करने की क्षमता इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मेरे अपने लिमिटेशन है, इसके बियॉन्ड बात नहीं कहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त करें, अच्छे प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को गेन करें और अपने जीवन में पूरी जीवन की जो आगे की यात्रा है उसकी तरफ में पूरे पॉजिटिव एंगल से देखते हुए प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, हैप्पीनेस की तरफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।